हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रभा क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम देखेंगे हिंदी का सामान्य परिचय एवं हिंदी व्याकरण का सामान्य परिचय। सबसे पहले हम देखेंगे कि दोस्तों भाषा कहते किसे। दोस्तों, अब हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, हिंदी भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें भाषा का जानकारी होनी चाहिए कि दोस्तों भाषा कहते किसे। दोस्तों, जो ये भाषा है दोस्तों, ये भाष धातु से बना है। दोस्तों, जो ये भाषा है भाष धातु से बना है। भाष धातु जिसका शाब्दिक अर्थ दोस्तों हम यहाँ देखते हैं विचार प्रकट करना। यहाँ पे भाषा है तो भाष धातु से बनी है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विचार को प्रकट करना। किसको प्रकट करना? अपने विचारों को प्रकट करना। दोस्तों, हमें यहाँ तक भाषा के बारे में समझ में आ गया, जो भाष धातु से बना है, जिसके अंदर अपने विचारों को प्रकट करना कहते हैं। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ देखते हैं एक और हमें शब्द देखने को मिला था, जिसका नाम है दोस्तों धातु। दोस्तों, ये धातु क्या होता है? तो धातु दोस्तों जो होता है मूल भाषा संस्कृत का है। दोस्तों, ये धातु है, ये मूल भाषा संस्कृत का है। जो क्रियाएँ भी धातु से बनती है, जो क्रियाएँ दोस्तों बनती है, हम देखते हैं जो क्रियाएँ बनती है वो भी दोस्तों किससे बनती है? वो भी हमारी धातु से बनती है। अब दोस्तों देखेंगे हमारी जो अभी हमने पढ़ा था विचार। दोस्तों, विचार क्या होता है? मानव जीवन की अध्वनात्मक इकाई दोस्तों, जिसे क्या कहते हैं? विचार कहते हैं। किसको कहते हैं? विचार। मानव जीवन की अध्वनात्मक इकाई, जिसके द्वारा मानव अपने मन के अंदर, विचारों के अंदर, जिसके अंदर हम देखते किसी भी प्रकार की हमें कोई ध्वनि सुनाई नहीं देती दोस्तों, जिसे विचार कहते हैं। अब इस ध्वनात्मक इकाई को हम अलग अलग भागों में जब बांटते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ जो देखने को मिलता है दोस्तों, अ का जो मीनिंग है वो नहीं से है। दोस्तों, अ का जो मीनिंग है दोस्तों, अ का अर्थ होता है, अ का मतलब होता है नहीं। और ध्वनि से हम पता है ध्वनि का अर्थ दोस्तों क्या होता है? आवाज़। और एक हम दोस्तों यहाँ पे देखते हैं आत्मक। आत्मक का अर्थ होता है स्वरूप को लिए हुए। किसको लिए हुए? स्वरूप को लिए हुए। अब देखेंगे दोस्तों विचार के बारे में कि विचार होता क्या है। इसको एक सरल भाषा में दोस्तों हम समझें तो कि मनुष्य के मन का वह भाव, मनुष्य के मन का वह भाव जिसके द्वारा आवाज़ नहीं निकलती या आवाज़ नहीं होती है। दोस्तों, जिसके अंदर आवाज़ नहीं होती, मानो अपने मन में जो सोचता है। जैसे मैंने कुछ मन में सोच रहा हूँ तो आपको किसी भी प्रकार का कोई पता नहीं चलेगा, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई ध्वनि हमें सुनाई नहीं देगी दोस्तों, उसे हम विचार कहते हैं दोस्तों। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। अब दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं कि ये भाषा की परिभाषा क्या है। दोस्तों, भाषा वह माध्यम है। भाषा कैसा माध्यम है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा या तो एक व्यक्ति या व्यक्तियों का कोई समूह, या तो एक व्यक्ति होगा या व्यक्तियों का कोई एक समूह होगा, जो किसी भी प्रकार के अपने जो भाव, विचार और जो होते हैं एक दूसरे या एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक पहुंचाता है, अर्थात विचारों के आदान प्रदान का माध्यम ही भाषा है। जिस प्रकार से दोस्तों हम समझ सकते हैं, जैसे किसी भी प्रकार का एक व्यक्ति या व्यक्तियों का कोई समूह है, वो अपने किसी भी प्रकार के भाव या विचार या किसी भी प्रकार के एक दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक जो पहुंचाता है, अर्थात अपने विचारों का आदान प्रदान करता है दोस्तों, या आदान प्रदान करने का जो माध्यम है दोस्तों, वो क्या है दोस्तों? भाषा है। अब दोस्तों हमें यहाँ देखने को मिलती है कि भाषा की विशेषताएं क्या है। दोस्तों, क्या है भाषा की विशेषताएं? क्या है भाषा? दोस्तों, एक अर्जित संपत्ति है। भाषा हमें पता है कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे हमें सीखने को मिलती है। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया। भाषा दोस्तों एक क्या है? सामाजिक प्रक्रिया, जो समाज के अंदर रहकर हम आगे से आगे कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं। भाषा परिवर्तनशील है। दोस्तों, भाषा एक परिवर्तनशील है। भाषा जैसे आज हम कुछ सीखा है तो कल और कुछ नया सीखने को मिलेगा। इस प्रकार से भाषा परिवर्तनशील है। इसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। भाषा का कोई भी अंतिम स्वरूप नहीं होता है। जिस प्रकार से हम आज कुछ सीखे तो कल कुछ और नया सीखने को मिलता है। इसका मानक रूप दोस्तों, इसका क्या होता है? इसका मानक रूप होता है। दोस्तों, इसका क्या होता है? मानक रूप होता है। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। भाषा की विशेषताओं में हमने पिछले पेज के अंदर 3 विशेषताएं देखी थी। अब हमें देखते हैं चौथी विशेषता। भाषा संस्कृति की परिचायक होती है। यह कठिन से सरल शिक्षण सूत्र पर आधारित होती है। भाषा का मानक स्वरूप होता है। दोस्तों, भाषा का क्या होता है? मानक स्वरूप होता है। यहाँ से हम वापस देख सकते हैं कि हिंदी भाषा का विकास क्रम हम देखेंगे तो हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है 1050 विक्रम संवत है। और भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो 3 प्रकार से। दोस्तों, भाषा को हम किस प्रकार से सीख सकते हैं? भाषा को जिज्ञासा से, अपने मन के अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए कुछ सीखने के लिए, तो भाषा को हम सीख सकते हैं। एक अनुकरण, किसी से सीख कर या किसी को देख कर अनुकरण के हम करके सीख सकते हैं। और एक होता है अभ्यास, निरंतर किसी भी प्रकार का हम अभ्यास करते
हैं। जिस प्रकार से कुछ बोलने का प्रयास करते हैं, छोटा बच्चा होता है जब बोलने का प्रयास करता है तो धीरे धीरे वो एक बार, दो बार, तीन बार प्रयास करता है, अभ्यास करता है, तो वो उस भाषा को सीख जाता है। इस प्रकार से भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से 3 प्रकार है। पहला जिज्ञासा, अपने अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। दूसरा अनुकरण, किसी से देखकर, किसी को सुनकर सीख सकते हैं। और अभ्यास, यहाँ बार बार अभ्यास करना, किसी भी प्रकार का यदि हम किसी शब्द को बोलना चाहते हैं तो उसका बार बार अभ्यास करना। और हिंदी भाषा का विकास क्रम मैंने आपको बता दिया। हिंदी भाषा का विकास क्रम हो जाएगा 1050 विक्रम शब्द। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। दोस्तों विकास क्रम के अंदर हम देखते हैं तो ये हमारा जो विकास क्रम है, विकास का क्रम है जो भाषा का, किस प्रकार से है। सबसे पहले क्या बच्चा कोई भी होता है जैसे सुनता है, सुनने के बाद में वो बोलना सीखता है। जब वो बोलना सीखता है तो धीरे धीरे वो पढ़ना भी सीख लेता है। जब वो पढ़ना सीख लेता है दोस्तों, धीरे धीरे वो लिखना भी सीख लेता है। जो भाषा का विकास क्रम है दोस्तों इस प्रकार से है। सबसे पहले सुनना, सुनने के बाद में बोलना, बोलने के बाद पढ़ना, पढ़ने के बाद में लिखना। ये विकास क्रम है किसका, भाषा का विकास क्रम है दोस्तों। हम बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। हम भाषा की निरंतर प्रक्रिया की ओर बढ़ रहे दोस्तों। अब हम यहाँ देखते हैं कि भाषा के प्रकार कौन कौन से दोस्तों। भाषा के प्रकार दोस्तों 3 होते हैं। भाषा के कितने प्रकार है दोस्तों, भाषा के 3 प्रकार है। सबसे पहले मौखिक भाषा, फिर लिखित भाषा, फिर सांकेतिक भाषा। 3 अलग अलग भाषा है। सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं, जो जिसकी चर्चा करेंगे वो हम करेंगे मौखिक भाषा की, कि मौखिक भाषा क्या होती है। मौखिक भाषा के बारे में हम यहाँ देखेंगे। जब विचारों का आदान प्रदान बोलकर किया जाता है। जब किसी प्रकार के अपने मन के अंदर कोई विचार आ रहे हैं तो उन विचारों का आदान प्रदान हम बोलकर, किसी के सामने बोलकर प्रकट करते हैं दोस्तों, तो हमारी क्या हो जाएगी, मौखिक भाषा हो जाएगी। वो हमारी मौखिक भाषा कैसी होगी दोस्तों, यहाँ हम उदाहरण के हिसाब से देख सकते हैं। जिस प्रकार से यहाँ उदाहरण दिया गया है कि रेडियो से समाचार सुनना, जिस प्रकार से रेडियो से हम समाचार सुनते हैं वो एक मौखिक भाषा है। प्रत्यक्ष साक्षात्कार, टेलीफोन से बातचीत करना, टेलीफोन पर किसी भी प्रकार की बातचीत करना दोस्तों, ये भी एक मौखिक भाषा के दायरे में आता है। मौखिक भाषा के बाद में जो हमारी अगली भाषा आती दोस्तों वो आती है हमारी लिखित भाषा। कौन सी भाषा दोस्तों, हमारी लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं देखेंगे। जब विचारों का आदान प्रदान लिख कर किया जाता है वह लिखित भाषा है। जब मानो अपने विचारों का किसी भी प्रकार का आदान प्रदान लिख कर करता है, किसी पत्र के द्वारा या पत्रिकाओं के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा, तो दोस्तों हमारी क्या हो जाएगी, लिखित भाषा हो जाएगी। जैसे हम यहाँ समझ सकते हैं कि लिखित भाषा क्या होती है। समाचार पत्र के द्वारा, पत्र पत्रिकाओं के द्वारा या पुस्तकों के द्वारा विमोचन करके किसी भी प्रकार के आगे से आगे उसको प्रचार करना या फैलाना या अपने विचारों का आदान प्रदान करना, जो लिख कर किया जाता है दोस्तों, किसके माध्यम से, समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, पुस्तक या किसी भी प्रकार के माध्यम के द्वारा लिख कर किया जाना दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, लिखित भाषा हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। मैंने आपको दोस्तों बताया था भाषा 3 प्रकार की, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। अब हमारी जो अगली भाषा हम देख रहे हैं वो हमारी हो जाएगी सांकेतिक भाषा। कौन सी भाषा दोस्तों, हमारी सांकेतिक भाषा हो जाएगी। सांकेतिक भाषा जो संकेत या इशारों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करना। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सड़क या चौराहों पर खड़े यातायात पुलिसकर्मी द्वारा गाड़ियों को रोकने व चलने की सूचना देना, ये भी एक सांकेतिक या संकेत या इशारों के माध्यम से किया जाता है दोस्तों, जो एक सांकेतिक भाषा है। सांकेतिक भाषा आपको आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी। संकेत या इशारों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करना या सामने वाले को समझाना। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं सड़क चौराहों पर खड़े यातायात पुलिसकर्मी के द्वारा गाड़ियों को रोकने व चलने की जो सूचना चौराहों पर दी जाती है दोस्तों, वो एक सांकेतिक भाषा हो जाएगी। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी साथ साथ में करें। हमारे चैनल का नाम है प्रभा क्लासेज। यहाँ आप इसके किसी भी प्रकार का PDF यदि आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम भी चैनल भी प्रभा क्लासेज बाड़मेर के नाम से, वहाँ जाके आप वहाँ से PDF इस क्लास की डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी वाली जो दूसरी क्लास है उसकी चर्चा हम करेंगे हमारी अगली क्लास के अंदर। आप चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।